Hello students, how are you all? Hope all of you are fine at your home. Now, our PT1 syllabus has been complete. This is the chapter number 1 of integer and chapter number 7 linear equation in a one variable and chapter number 13 lines and angles. Now we have completed these chapters and there is a one CET of chapter number 1. Now it is the time to revise once again all the chapters. Now today we take chapter number 1, that is the integers. Yes, now let us start with the integers. First integers. Now look here. First, you know very well that before going on to be knowing the integers, we must know about the natural number and the whole numbers. So natural number you know very well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot. Means all the counting number are known as the natural numbers. And in a whole number, you know, these numbers are starting from 0. Means we can say that all the natural numbers along with 0 is known as the whole numbers. And then the integers. देखो integers में क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये तो होते ही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनके नेगेटिव्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट एंड 0. These numbers are known as the integers. Means all natural numbers with their negatives along with 0 are called the integers. अब देखो इस चैप्टर में हमने इंटीजर्स के बारे में तो पढ़ा और आपने पहले पढ़ा भी था इंटीजर्स क्या होते हैं और मैंने बताया भी था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इंटीजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं. प्रॉपर्टीज ऐसी आती हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी भी हुई है इसमें. और जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें प्रॉपर्टीज जो दी हुई हैं वो देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है इसमें क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. जो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी में दिया हुआ होता है इसमें क्या होता है सम ऑफ द टू इंटीजर इज एन इंटीजर. मींस अगर हमने टू इंटीजर लिए a प्लस b इन दोनों को सम किया तो भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा. जैसे सपोज 2 प्लस 3 किया तो कितना आ गया? 5 इज ऑल्सो अ इंटीजर. अगर हमने -2 में 3 को प्लस किया तो कितना आ गया? 1 एंड 1 इज ऑल्सो अ इंटीजर. इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर. सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब देखो इस प्रॉपर्टी में क्या आता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम किसी टू इंटीजर्स मींस इफ वी ऐड टू इंटीजर्स, सपोज a प्लस b को हमने ऐड किया और इनको 2 और 3 ले लिया और इनका ऑर्डर चेंज किया 3 एंड 2 तो जोड़ने पर इक्वल आएगा. मींस ये होती है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ वी टेक अ टू इंटीजर्स इन सच अ वे दैट a and b are the two integers. a and b are two. Now the third property is the associative property. Associative. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इसमें हम 3 नंबर लेते हैं. 3 नंबर्स आपने देखा होगा पहले भी कि वी टेक 3 नंबर्स a प्लस b प्लस c. पर इसमें क्या होता है कि a प्लस b प्लस c है. इसमें क्या होता है b और c ब्रैकेट में होते हैं एंड इज इक्वल्स टू. अब इसमें ऑर्डर चेंज कर दो इनका. मींस पहले a b प्लस c दोनों ब्रैकेट को ऐड कर लो, फिर जो इनको ऐड करके आएगा उसमें ऐड a को कर देंगे. ठीक है. फिर ऑर्डर चेंज करेंगे ना. देखो जैसे सपोज करो लेट a इज इक्वल टू 1, is it? b is equals to 2 and c is equals to कितना लिया हमने? 3 लिया. अब इसको जब आपने वेरीफाई किया तो देखो a के प्लेस पर 1 रखा. 2 प्लस 3 is equals to 1 प्लस 2 प्लस 3. इट मींस देखो आपने पहले 3 को 2 में प्लस किया तो कितना आया? 5 प्लस 1 is equals to 3 प्लस 3 मींस 6 is equal to 6. तो थर्ड लॉ हो गया आपका कौन सा?
एसोसिएटिव लॉ। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, इसमें फर्स्ट बताई क्लोजर प्रॉपर्टी। इन अ क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया कि सपोज वी आर हैविंग अ टू इंटीजर्स ए एंड बी, और इन दोनों को प्लस करने पर नेक्स्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 और 3 का। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम कोई दो नंबर प्लस करें एंड देन उनका ऑर्डर चेंज कर दें, इनका ऑर्डर चेंज किया हमने बी प्लस है, तो ऑर्डर चेंज करने पर दोनों को प्लस करेंगे तो इट रिमेन्स सेम एज इट इज। आई एम टेकिंग द टू नंबर्स a is equals to 2 and b is equals to 3। अब देखो 2 और 3 किया और यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 भी आएगा। ओके, नाउ थर्ड लॉ इज द एसोसिएटिव लॉ। देखो थर्ड में एसोसिएटिव लॉ है, इसमें क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें हम 3 नंबर्स कंसीडर करते हैं और इसमें ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं, पहले हमने b प्लस सी को प्लस करेंगे और सेकंड ऑर्डर में a और b को प्लस करेंगे, देन इट रिमेन्स एज द सेम एज इट इज। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट आता है आपका इसमें एग्जिस्टेंस एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। देखो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर इसमें हम अगर किसी भी, इसे हम एक्जिस्टेंस में बोलते हैं, अगर हम किसी भी इसके अंदर जो है, अगर हम प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे कि अगर हमने इसमें एडिटिव में किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, सपोज करो a में अगर हमने 0 प्लस किया या 0 में 1 प्लस कर दो तो इट रिमेन्स सेम। भाई किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ ऐड करते हैं तो इट रिमेन्स द सेम, मतलब 2 में 0 जोड़ा या 0 में 2 को प्लस करो तो इट रिमेन्स एज इट इज 2। मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो नंबर एज इट इज नंबर आ जाता है। अब देखो इसे हम कह सकते हैं 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें हम बोल सकते हैं 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ आफ्टर दैट एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया भी था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी थे। देखो एडिटिव इनवर्स में क्या आता है कि इसमें बताया था ना कि अपोजिट कॉन्जुगेट, अपोजिट मतलब मींस जैसे a है, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -a। क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर जिसको दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाए, 0। सपोज मैंने कहा 5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -5। अगर मैं कहता हूं -5 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो कितना होता, +5 होता। इज इट क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, इसमें 5 प्रॉपर्टीज फिर सुन लो। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ वन, एंड जिसे हम 0 प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एंड द एडिटिव इनवर्स। इज इट? नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यस, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस में क्या है कि पहले ना इसको प्लस करना या माइनस करना, इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में हम प्लस और माइनस ही पढ़ेंगे और मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस माइनस में क्या रूल होता है, अगर हम किसी 2 इंटीजर्स को सम कर रहे हैं सीधा, जैसे हमने किया 2 + 3 तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा। अगर ये दोनों इंटीजर -3 होते, -2 एंड -3, तो दोनों माइनस माइनस है तो भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितना आएगा प्लस करके 5, बट साइन कैसा आएगा यहाँ पर, नेगेटिव, -5। अगर सपोज करो एक नेगेटिव होता -2 + 3, अब देखो कभी भी ध्यान रखना ये ऐसे भी हो सकता था, कैसे, -3 + 2। देखो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, कभी भी ध्यान रखना है अगर एक साइन माइनस का है और एक साइन किसका है, प्लस का, तो हमेशा हम माइनस करते हैं, बिल्कुल माइनस करते हैं। जैसे 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1। यहाँ भी 3 से 2 गया कितना बचेगा, 1। बट डिपेंड करता है साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा या साइन प्लस का आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन छोटा है और प्लस का साइन बड़ा है, तब तो यहाँ प्लस का आएगा। अब यहाँ देखो प्लस का साइन छोटा है और माइनस का साइन बड़ा है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर? अब सपोज मैंने एग्जांपल हो लिया -40 -70। अब देखो दोनों नंबर नेगेटिव है, तो दोनों नंबर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 110। भाई 70 और 40 कितना हो गया, 110। बट दोनों कैसे हैं ये, माइनस के, तो जब माइनस को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा इसमें, नेगेटिव। फिर मैंने बताया कि अगर एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस से कितना आएगा, 30। बट साइन देखेंगे, माइनस का साइन छोटा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्लस का साइन बड़ा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव 30 आएगा। अगर ये ऐसे होता
-70 + 40। अब भी बात तो एक ही है, बट अब 70 माइनस का है और 40 प्लस का है, करेंगे तो अब भी माइनस, बट ये कैसा आएगा -30। इज इट क्लियर? पहले तो देखो आपके ये थे प्लस और माइनस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि माइनस कब करना है और प्लस किस केस में और किस कंडीशन में करना है। अब देखो जैसे आपके देखो वो आपका बेसिक फंडामेंटल है, इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो भी था। अब देखो इसमें कहा है फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट है कि 15 + -8 है। अब देखो एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो डेफिनेटली प्लस माइनस कितना हो जाएगा -8, तो ऑब्वियसली कितना बचेगा 7। आंसर हो गया आपका। अब देखो इसमें -7 प्लस माइनस -23। अब देखो दोनों साइन माइनस के हैं तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 23 और 7 कितना हो गया 30। बट मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर कि अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करते हैं और आंसर किस में आता है नेगेटिव आता है। क्लियर? अब देखो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सम, अब सम फाइंड करना है आपको इसमें 153 एंड 302। अब आप देखो इसको नॉर्मली कैसे लिखोगे 153 प्लस माइनस का 302। अब देखो एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। और तो इसमें से क्या करेंगे रफ वर्क कर लो, यहाँ 302 में से 153 को क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। कितना बचेगा देखो 9 बचा, 4 और 1 149। अब डिपेंड करता है प्लस का या माइनस का। अब देखो आंसर किसका है यहाँ पर, आंसर मींस साइड बड़ा किसका है माइनस का, तो डेफिनेटली माइनस में आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको फाइंड करना सम, तो आप क्या करोगे इसमें माइनस, अब ये ना माइनस का 438 किलो, इसको कितना लो माइनस का 438, ये रहने दो प्लस का 438 है, तो प्लस किया आपने इसको, सेम वही एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस। तो सेम एज इट इज आप 1000 में से 438 को क्या कर सकते हो माइनस, है नहीं, और जो माइनस करके आएगा वो इसका आंसर होगा, और जो आंसर होगा वो किसमें आएगा नेगेटिव। वो करके देख लो 10 में से कट गया कितना बचा 2, 9 माइनस 3 का कितना बचा 6, और 9 में से 5 का कितना बचा 4, 562। बट माइनस का या प्लस का माइनस। क्लियर? हो समझ में आया होगा ये आपको। यस, नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। जैसे कि देखो आपने देखा होगा सीईटी हुआ था आपका भी, तो उसमें एक एडिटिव इनवर्स के लिए भी क्वेश्चन आया था, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी एग्जाम में 100% 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अपोजिट साइन। अगर प्लस का दिया है तो क्या होता है माइनस का, और माइनस का दिया है तो किसका होता है प्लस का। तो क्या करेंगे हम, हमें इसमें पूछा है -83 का एडिटिव इनवर्स, तो डेफिनेटली कितना होगा आपको मालूम ही है +83, इसका कितना होगा -256। यू नो वेरी वेल, क्यों बताइए आपको, प्लस का है तो माइनस का होता है, माइनस का है तो प्लस का। बट यहाँ पर जीरो है, जीरो में क्या होता है, नहीं तो ये पॉजिटिव है और ये ना ही ये नेगेटिव है, तो इट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, जीरो का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, जीरो ही होगा। जीरो में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए। भाई एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा नंबर प्लस करते हैं जो प्लस करने पर कितना आता है जीरो। तो 256 में -256 प्लस किया तो जीरो हो जाएगा, -83 में +83 प्लस किया तो कितना आ गया जीरो। अब जीरो में क्या प्लस करें, जीरो ही प्लस करेंगे, तो इसलिए जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो +2001। इज इट क्लियर? देखो सारे क्वेश्चन तो मैं ले नहीं पाऊंगा इसमें, मैंने वैसे पहले भी रिवाइज करवाया था आपको। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो ज्यादा ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक और है सब्ट्रैक्ट सम ऑफ -1032, ये देखो ये माइनस का 1032 एंड 878, किसमें से फ्रॉम -34। भाई देखो इसमें से कहा है फ्रॉम वाले को क्या करते हैं हमेशा आगे ले लेते हैं 34, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस लगा दिया। क्लियर? किसमें से, इन दोनों के सामने से, मतलब -1032 प्लस 878। बस पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो रफ में, देखो कितना आ गया 1032 और 878। देखो भाई एक माइनस का है और एक प्लस का, तो क्या करेंगे माइनस, तो पहले माइनस कर दो, साइन बात की बात है। 12 में से 8 गया 4, फिर 12 में से माइनस किया कितना बचेगा 4,
कितना आ गया यहाँ पर 2, 12 करने 7 किया, कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 9 में से 8 गया 154। अब देखो माइनस का साइन बड़ा है तो 154 किसका आ गया, माइनस का। क्लियर? बस -34 माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस 154। सिंप्लीफाई कर दो, एक माइनस का है और एक प्लस का, तो क्या करेंगे माइनस, तो 154 में 34 में कितना बचेगा 120। साइन किसका आएगा, भाई माइनस का साइन छोटा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। तो मैंने ना इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सारे क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप एक बार कर चुके हो, रिवाइज भी करवा चुके हैं, जैसे हम एक बार फिर वंस अगेन फिर रिवाइज करवा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ लुक हियर, द वन मोर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज द सम ऑफ द टू इंटीजर इज -16। ओके, द सम ऑफ द टू इंटीजर इज -16 एंड इफ वन ऑफ देम इज 53, वन ऑफ देम कितना है 53, फाइंड द अदर। तो सो सिंपल, बताया था मैंने आपको भाई, या तो यहाँ सम कहता है या तो क्या कहता है यहाँ पर डिफरेंस। तो सम ऑफ टू इंटीजर कितना है -16, वन ऑफ देम कितना है 53, फाइंड अदर। तो क्या करेंगे आप, लेट अदर बी x, आपने अदर को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब देखो एक कितना है 53, अदर कितना है x, इन दोनों का सम कितना हुआ -16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A/Q stands for according to question। 53 plus x is equals to -16। अब देखो 53 प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो -16 इसको ट्रांसपोज किया उधर -53, दोनों माइनस है, माइनस माइनस यू नो क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, कितना आ गया 69। तो ये आपका अदर इंटीजर आ गया -69। अब देखो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये तो आपकी एक्सरसाइज 180। हाँ एक बात तो ध्यान रखो कि जो सिलेबस है, क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम RS अग्रवाल को प्रेफर करेंगे, NCERT आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें। ओके, अब देखो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1B। इन दिस एक्सरसाइज मल्टीप्लीकेशन आते हैं। अब देखो प्रोडक्ट करना है भाई, सपोज करो हमने 2 × 3 किया, कितना आ गया 6। अगर सपोज ये माइनस का 2 होता, अब एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई तो 6 की आएगी, बट डिपेंड करता है ये माइनस की आएगी या प्लस की आएगी। तो भाई एक माइनस साइन है, तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव। अगर सपोज ये दोनों माइनस के हो जाते तो मल्टीप्लाई तो 6 आती, और माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती, प्लस। आप यहां प्लस लगाओ तो भी ठीक है, और नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक तो ये रही, तो ओनली 2 टर्म्स है। अब सपोज करो ये टर्म्स मोर हो जाते हैं ऐसे, अब मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई इन माइनस जितने साइन है इनको भूल जाओ पहले, ठीक है, इनको भूल जाओ और पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। देखो सिंपल मल्टीप्लाई क्या गई, 3 × 6, 6 × 6 36 × 7। देखो 7, अब पहले देखो 3 माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया प्लस, और फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस, तो ये माइनस हो गया। हम ना यहाँ नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करते हैं, नंबर ऑफ माइनस साइन। अगर माइनस साइन जो है वो ऑड है, जैसे 1 3 5 7 इतने माइनस साइन है, तब तो जो उनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी। अगर माइनस साइन इवन है तो उनकी मल्टीप्लाई कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखो ऑड साइन है 1 2 3, तो नेगेटिव पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 4 आ गया, और 7 3 21 एंड 4 25। एक माइनस है, माइनस का आ गया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर हम। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, आप मुझे पता है मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हैं, ये मल्टीप्लाई वाले हैं कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, ओनली इन अ 1 or 2 लाइन क्वेश्चंस आते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, एनी प्रॉब्लम्स एनी टाइम यू कैन आस्क द डाउट। जितने भी अब तक आपने मुझसे डाउट पूछे, किसी भी एक्सरसाइज किसी भी क्वेश्चन के, इमीडिएटली मैं कोशिश करता हूँ तभी सेंड कर दूँ इन्हें। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कैसा भी क्वेश्चन हो आप रिलेटेड टू योर सिलेबस, तो यू कैन आस्क। और
मेरे को व्हाट्सएप पर छोड़ दो क्वेश्चंस और मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे कैसे ही प्रोवाइड करूँ, आपको प्रोवाइड हो जाएगा सॉल्यूशन। और ना समझ में आए तो यू कैन मेक अ कॉल मी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा है सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई में जो कहा हुआ है क्या है, देखो इसमें सबसे पहले आपको इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है देखो, -8 इंटू -9 सॉरी 9 प्लस -8 इंटू 7। देखो ये है -8 इंटू 9, ये प्लस है यहाँ, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज है। अब देखो इसको तो आप नॉर्मल, मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, पहले 8 और 9 की मल्टीप्लाई कर लो और 8 और 7 की, फिर प्लस करके आएगा, वो आंसर होगा। बट हम इसे आइडेंटिटी से करते हैं, दैट आर द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस। नाउ हाउ, देखो दोनों में 8 है तो हम क्या करेंगे, -8 दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। क्लियर, क्या बचा ब्रैकेट में 9, ये प्लस एज इट इज, और ये 7 आ गया। क्लियर, -8 तो है ही है और 9 और 7 कितना हो गया 16। क्लियर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 128, बट एक माइनस है तो माइनस का। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। देखो एक पार्ट और लेता हूं, नाउ लेट अस सी वन मोर पार्ट। आप इसको जब नोट करना हो, वैसे तो आपने कर रखे हैं, सॉल्यूशन मैंने आपको भेज रखे हैं ईच एंड एवरी पार्ट के, फिर भी आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर सकते हो और समझ सकते हो दोबारा। नाउ लुक वन मोर पार्ट। देखो पार्ट नंबर ले रहा हूं मैं इसमें से आपका थोड़ा सा बड़ा हो, पार्ट नंबर 7, -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28। अब देखो दोनों में, दोनों ब्रैकेट में कौन सा नंबर कॉमन है आपका, -26, -26 कॉमन आ गया, क्या बचा 72 प्लस 28। ठीक है, -26 एज इट इज। अब 72 और 28 को जोड़ दो, कितना आ गया 100, एंड नो इट्स वेरी इजी, मल्टीप्लाई 26 बाई 100, फिर 2 6 के आगे डबल जीरो लगा दो और एक माइनस है तो -9 आ जाएगा आंसर। अगर आप इसको वैसे ही करते, कैसे, पहले 26 को 72 से मल्टीप्लाई करते, फिर 26 को 28 से मल्टीप्लाई करते, फिर इन्हें ऐड करते, तो इट हो तो जाता, बट इट टेक अ लॉट ऑफ अ टाइम टू सॉल्व। हो समझ में आ रहा होगा आपको ये। वैसे बाकी और कोई पार्ट तो है नहीं इसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ करने वाला, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पार्ट पूछना हो तो आप कैरी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके या क्वेश्चन नंबर बता के एक्सरसाइज का, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑन द स्पॉट और प्रोवाइड द आंसर्स। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो अब ये एक्सरसाइज है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 से। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस और सेकंड में हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लाई तो सिंपल ही थी, बस डिपेंड करता है माइनस और प्लस का कि माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। वो मैंने आपको बताया कि अगर माइनस जो साइन ऑफ नंबर ऑफ माइनस साइंस अगर इवन है तो आंसर्स पॉजिटिव आएगा, और नंबर ऑफ माइनस साइंस अगर ऑड है तो आंसर्स नेगेटिव में आएगा। ओके, और फिर मैंने आपको एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी करवाया जिसमें कॉमन लेना होता है और उससे ईजी हो जाता है, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डिवाइड, नेक्स्ट एक्सरसाइज डिवाइड भी वेरी सिंपल। इसमें भी अगर हम एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज हमने डिवाइड किया 12 को 2 से, तो सीधा सीधा कितना आएगा 6। अगर ये -12 होता तो भी काट के तो 6 ही आएगा, बट एक माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो इस केस में माइनस कैंसिल हो जाता है, तो फिर 6 बचता है। अगर सपोज करो नीचे वाला नंबर माइनस का होता सपोज, तो ये वाला माइनस ऊपर आ जाता पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर -6 आ जाता। बस ये 1 2 3 4 केसेस ध्यान रखने हैं। बस डिवाइड तो वही है जो आप 3rd 4th 5th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं 6th क्लास में। जैसे फर्स्ट पार्ट है 65 को कहा है 13 से डिवाइड करो, तो सभी को आता ही है, सो सिंपल 65 डिवाइड बाई 13, सिंप्लीफाइड कर सकते हो, 13 5 द 65। सेकंड में -76 बाई 19, 19 4 द 76, आंसर 4, बस एक माइनस है तो माइनस का आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब देखो दोनों नंबर माइनस के हैं 23 बाई 23, तो पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इस 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा,
क्लियर। अब जैसे 8/1 है तो -8/1, ये तो ध्यान रखो। अगर इसके नीचे 1 नहीं होता तो भी ये अंडरस्टूड था, इसके नीचे कितना है 1 है ही है, और मल्टीप्लाई भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो ये नंबर सेम एज इट इज रहता है। क्लियर। ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये आपकी रेमेडियल क्लास थी। रेमेडियल क्लास मीन्स इसका रिवीजन मैंने चैप्टर 1 पहले कंप्लीट किया था आपका स्टार्टिंग में, एंड आफ्टर दैट फिर रिवीजन लिया था, और रिवीजन के बाद फिर ये वंस अगेन रिवीजन है आपका रेमेडियल क्लास का, कि कोई स्टूडेंट का छूट गया है तो समझ में नहीं आया था तो आप एक बार अपने डाउट फिर क्लियर कर सकते हो। और वैसे मैंने सॉल्यूशंस आपको भेजे हुए हैं, फिर बता रहा हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चंस का आंसर्स ना आ रहा हो, सॉल्यूशन ना आ रहा हो, तो यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली, और व्हाट्सएप में मेरा नंबर सबके पास है ही, व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल ग्रुप में है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ओके, नाउ थैंक यू, होप समझ में आया होगा आपको। ओके, स्टे एंड सेफ एट योर होम, बाय।